देखिए, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं साथियों, तो वहाँ पे 116, 117 की प्रक्रिया भी आपको चेक करनी चाहिए। भले ही ज़मीन वहाँ पे बिल्कुल सही हो, फिर भी 116, 17 की प्रक्रिया चेक करें। अगर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट, यूपीआरसी के अनुकूल वहाँ पे परिस्थितियाँ हैं, तभी आपको ज़मीन खरीदना चाहिए। देखिए साथियों, एक मैटर आता है मेरे सामने। एक व्यक्ति ने जो है 2 करोड़ रुपए की ज़मीन खरीदी थी, ठीक है? और उस पर क्या हुआ, जमीन खरीदने के मात्र एक दिन बाद, जिस दिन जमीन खरीदी दूसरे दिन ही पता चला उसे कोर्ट ने स्टे दे दिया इत्तेफाक से। अब उस बेचारे का ना कब्जा होगा और ना ही देखिए वहां पे जो है कोई भी वो बेच सकता है। यहाँ पे देखिए आदेश सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, फिर 2 टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि जमीन खरीदने पर 116, 117 चेक कैसे करें, क्यों जरूरी होता है, और जमीन खरीदने पर क्या क्या चेक करें जिससे धोखाधड़ी से आप बच सकते हैं। देखिए साथियों, अधिकतर जो विवाद होते हैं वो सही जमीन पे भी होते हैं। सही जमीन पर सही खातेदारक द्वारा या सीमांकन वाले विवाद ऐसे होते हैं, कब्जे को लेकर विवाद, ठीक है। अब उस व्यक्ति ने किया क्या भाई, देखिए यहाँ पे आदेश पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा है, क्रय विक्रय पर रोक। शुरुआत में देखिए धारा 116 क्रय विक्रय पर रोक, यानी कि खरीद बेचने पर रोक। अब यहाँ पे नीचे आप देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, पक्षकारों को यथास्थिति बनाए रखने हेतु निर्देशित किया जाता है तथा विवादित भूमि क्रय विक्रय करने एवं बंधक खुर्द से पक्षकारों को निषेधित किया जाता है, ठीक है साथियों। अब देखिए साथियों, होगा क्या, मैं आपको एक चीज बता दूं कि अब जिस बेचारे ने जमीन ली वो तो ना कब्जा लेगा, क्योंकि यथास्थिति बनाए रहेगा, ना तो कब्जा बेचारा कर पाएगा, ना जमीन को बेच पाएगा। अब वो बेचारा केस लड़े, क्योंकि धारा 116, 117 का काफी केस चलता है, 2 साल भी चल सकता है, 3 साल भी चल सकता है, ठीक है, 1.5 साल भी चल सकता है। तो यहाँ पे हो गई ना दिक्कत। और 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी थी इन व्यक्ति ने, ठीक है। तो इनसे आप सावधान रहें। अब मैं आपको बताऊंगा धारा 116, 17 क्यों चेक करें, ये कहती क्या है और चेक कैसे करें। एक साथियों, एक चीज मैं आपसे और कहूंगा, यदि आप कोई लीगल एडवाइस, कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, बेहतर कानूनी सलाह, या आप कोई जमीन खरीद रहे हो, डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करवाना है कि ये जमीन सही है कि नहीं, विवादित तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, खतौनी इसकी सही है, 116, 17 कार्रवाई, प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट, यूपीआरसी, ये सारी चीज़ें आप दिखवाना चाह रहे हो तो दिखवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करके कॉल बुक करा के आप ये सारी सुविधाएं ले सकते हैं। अब साथियों, मैं आपको चीज़ बताऊँ, देखिए क्या होता है कि जितना भी प्रॉपर्टी पर विवाद है वो या तो सही खातेदारक से विवाद होता है, यानी कि जो पार्टनर है वो विवाद करते आके, या पड़ोसी वाला है वो विवाद करता है आके, ठीक है। अधिकतर 90% ऐसे ही विवाद होते हैं। तो वहां पे भाई आप ये चेक करिए कि जैसे मान लीजिए कोई गाटा संख्या है 406, ठीक है, तो 406 में भाई यहाँ पे कितनी, मान लीजिए कितने सही खातेदारक हैं, इनका बंटवारा हो चुका है, यानी कि पार्टीशन अंश डिक्लेरेशन हो चुका है कि नहीं, इनका कुरा अलग हो चुका है कि नहीं, क्या यहाँ पर कोई विवाद तो नहीं है, ठीक है, आपको कब्जा लेने में कोई परेशानी तो नहीं होगी। ये सारी चीज़ें चेक करिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ज़मीन खरीदने पर क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक करें। साथियों, जब भी आपको ज़मीन खरीद रहे हैं तो ये चीज़ें सभी चेक करें, क्योंकि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सभी रजिस्ट्री एडवोकेट करते, सभी ज़मीन की रजिस्ट्री एडवोकेट करते या लिखिया मुंशी करते हैं, उन्हें बहुत जानकारी होती है, फिर भी ज़मीन पर विवाद क्यों हो रहे हैं, सोचिए, क्योंकि आपको अधूरी जानकारी दी जाती है, या वो जानबूझ के नहीं बताते, या उन्हें नॉलेज नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते बुक्स पे, ठीक है। अब साथियों, मैं आपको बताऊंगा, जमीन आप खरीद रहे हो तो सबसे पहले स्वामित्व चयन देखिए। स्वामित्व चयन के लिए आपको रजिस्ट्री और खतौनी आपको लेना हो गया, ठीक है। रजिस्ट्री खतौनी के द्वारा, मेरे द्वारा भी आप सारी चीज़ें चेक करवा सकते हैं। अब आपने खतौनी देख ली, खतौनी में चेक करिए इसकी श्रेणी नंबर क्या है, इस खातेदार का वर्ग क्या है, और खसरा नंबर, क्षेत्रफल इसका कितना है, सभी आदेश कोई स्टे तो नहीं है, या मान लीजिए इस पर जो है कोई आदेश निरस्त तो नहीं हो गया, ये ज़मीन ग्राम सभा में तो निरस्त नहीं हो गई, मतलब ग्राम सभा में तो नहीं चली गई है। ये सारी की सारी चीज़ें आप देखिए। इसके बाद आप रजिस्ट्री देखिए कि इसने किससे रजिस्ट्री करवाई, क्या उसे राइट्स था बेचने का, नहीं। इसके बाद इसने डबल रजिस्ट्री तो नहीं कराई, इसके बाद इसने अंश से अधिक विक्रय तो नहीं कर दिया, इसका पोजीशन वहाँ पे है कि नहीं, धारा 24 से 116, 117 संबंधी कोई केस तो नहीं चल रहा। ये सारी चीज़ें भी साथियों आपको अनिवार्य रूप से चेक करना होगा, ठीक है। और ये चीज़ अगर आप मेरे द्वारा चेक करवाने चाह रहे हैं, कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते, तो साथियों सुविधा अवेलेबल है। आप जो है कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथियों। धन्यवाद।